हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैरिड इन ओवरसीज। जब आप ऑफर लेटर ऑस्ट्रेलिया का एक्सेप्ट करते हैं तो आपको जीटीई क्लॉज को सेटिस्फाई करना होता है। जीटीई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने फंड्स कैसे शो करेंगे और कौन कौन से फंड्स एक्सेप्टेबल है। सो नॉर्मली 3 तरीके के फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं: अमाउंट इन सेविंग्स अकाउंट, अमाउंट इन एफडीज एंड एजुकेशनल लोन। सबसे पहले आता है एजुकेशन लोन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप 7 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको नॉन कोलैटरल मिलता है, और अगर 7 लाख से ज्यादा का लोन आप लेते हैं तो आपको कोलैटरल मिलता है। सो जितना भी आप लोन लेते हैं और तो उसमें हमें चाहिए होता है सबसे पहले तो बैंक से लोन सैंक्शन लेटर ऑन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी आपने कोलैटरल की है उस प्रॉपर्टी की करंट इवैल्यूएशन विद स्टैम्प्ड एंड सिग्नेटरी, ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं टू सेटिस्फाई जीटीई कंप्लायंस। जैसे ही जीटीई कंप्लायंस आपका ओके हो जाता है और आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फीस या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उस एजुकेशनल लोन अमाउंट में से पे हो जाता है, सो उसके बाद हमें चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ वीजा हमें लोन डिसबर्समेंट लेटर और बैलेंस लेटर भी चाहिए होता है कि कितना अमाउंट हमारा डिसबर्स हो गया और कितना अमाउंट हमारे पास बचा है। नेक्स्ट आता है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आप किसके यूज कर सकते हैं? सेविंग्स अकाउंट आप अपने पेरेंट्स के यूज कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के यूज कर सकते हैं, सिबलिंग्स के यूज कर सकते हैं। सो सेविंग्स अकाउंट आपके 4 से 6 महीने पुराने होने चाहिए जिसमें आपका बैलेंस हो। सो बैलेंस के लिए उस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना होता है। बैंक स्टेटमेंट सील्ड और साइंड होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ ब्रांच का नाम, कॉन्टैक्ट नेम ऑफ पर्सन, ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ पर्सन एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पर्सन, ये सारी चीजें भी चाहिए होती है। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैलेंस सर्टिफिकेट। जितने भी आप अकाउंट लगाते हैं 1, 2, 3, हर एक अकाउंट का बैलेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। कमिंग टू एफडीज, एफडीज का भी सेम वही क्राइटेरिया है। 4 से 6 महीने पुरानी आपकी एफडीज होना चाहिए और एफडी के साथ साथ आपका बैलेंस सर्टिफिकेट। एफडीज हो, सेविंग्स अकाउंट हो या फिर एजुकेशनल लोन हो, ये तीनों ही चीज सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन डेजिग्नेटेड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ही एक्सेप्टेबल होगी। सो अगर कोई पैसा आपका एलआईसी में है, पोस्ट ऑफिस में है, ग्रामीण बैंक्स में है, सहकारी बैंक में है, कोई कोऑपरेटिव बैंक्स में है और उस पैसे को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो सब पैसा आपको सेविंग्स में लिक्विडेट कराना होगा और उसके बाद आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वीजा से रिलेटेड, जीटीई से रिलेटेड अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या ऑस्ट्रेलिया स्टडी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें पिंग कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए और आप हमसे इन पर्सन आके मिल भी सकते हैं। वी आर गिविंग फ्री काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स। टू गेट मोर अपडेट्स ऑन स्टडी ऑस्ट्रेलिया, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।